आपके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पाली से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली के दौरे पर हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के पास बने चौराहे का उन्होंने लोकार्पण किया है। 100 फीट ऊंचे झंडे का विधिवत झंडारोहण भी किया गया। तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब झंडारोहण करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर, और इसके साथ साथ कलेक्ट्रेट परिसर के पास जो चौराहा बना था उसका भी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया है। रोहट में कह रहे थे किंतु मैं देता नहीं सकूंगा, ऐसा की जनता तहे दिल से आपका। श्याम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, कई खास कार्यक्रम जिनमें आज मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, जन सुनवाई का भी कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी बिल्कुल प्रियंका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर पाली आए हुए हैं, जहां पर आज सवेरे उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर के नजदीक चौराहे का लोकार्पण किया। वहीं 100 फीट राष्ट्रीय ध्वज का भी विधिवत रूप से ध्वजारोहण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व सांसद तो भाजपा नेता कुछ जैन के यहाँ उनकी माताजी से मिलने पहुंचे थे और उनकी कुशल क्षेम पूछने के बाद पुनः अब सर्किट हाउस पहुंचे हैं और अब यहाँ पर थोड़ी देर में वो जन सुनवाई करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि आए हुए हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि वो उनको अपनी समस्याएं सुनाएं। जी बिल्कुल श्याम, आप कह रहे हैं बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। कितना वक्त श्याम अभी मुख्यमंत्री कहां पर हैं और जन सुनवाई शुरू होने में और कितना वक्त लग सकता है? जी, मुख्यमंत्री अभी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अगले कुछ ही समय में जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और मुख्यमंत्री कुछ नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत बाद मुख्यमंत्री का जन सुनवाई का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि के समेत स्थानीय लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जी बिल्कुल श्याम, और आगे क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन सुनवाई के बाद? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जन सुनवाई करने के बाद यहाँ से जोधपुर के लिए जाएंगे, जहाँ पर जोधपुर में भी महंगाई राहत शिविर के सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बिल्कुल श्याम, क्योंकि पाली पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं जब बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच गए और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह होगा। श्याम जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा सकता है। आपको ये सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग आए हैं मुख्यमंत्री से, इनको उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा के दौरान पाली में कई प्रकार की घोषणाएं की है, उसके बाद की समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। पाली को संभाग बनाने की भी घोषणा की थी, उसको लेकर मंत्री को ये लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। जी बिल्कुल श्याम, कुछ लोग वहां पर धन्यवाद देने पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग उपहार लेकर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही कुछ लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हुए हैं और उम्मीद है कि उनके समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। जैसे ही सीएम वहां पर पहुंचते हैं फौरन आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बाड़मेर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मंडली थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली खबर मिल रही है। मां ने अपने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बच्चों को ड्रम में डालकर मौत के घाट उतार दिया। बच्चों की मौत के बाद खुद भी मां ने आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। मृतका के पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मंडली थाना क्षेत्र के बानियाबाज गांव की यह घटना है, जहां पर मां ने अपने ही 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब इसके पीछे क्या वजह रही, ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर पहुंची हुई है। सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या वजह रही, अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के मंडली थाना क्षेत्र के ये बानियावास गांव की घटना है, जहां पर ढाणी में रहने वाली महिला ने अपने 4 मासूम बच्चों को पहले एक लोहे के ड्रम के अंदर डाला और उनका दम घुटने से चारों की मौत होने के बाद में उसने भी घर के अंदर बने कमरे के अंदर फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद में मंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोत्रा सहित एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जहां पर साक्ष्य जुटाने के बाद में शव जो है वो कल्याणपुर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं, जहां पर अभी उनका 5 शवों का पोस्टमार्टम चल रहा है, क्योंकि मृतका के जो पीहर पक्ष है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और उनका पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम के बाद में शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा और पीहर पक्ष द्वारा रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में आगे बढ़ेगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो चीजें निकल के सामने आई है वो उसमें यह है कि मृतका
और उसके परिवार के बीच में पारिवारिक कलह की वजह से ये कदम उठाया गया है। लेकिन फिलहाल क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मृतका का जो पति है वह किसी खान पे काम करने, बालेश्वर साइड में खान पे काम करता था, ऐसे में वो घर पर नहीं था। तो वजह क्या है, इस पूरे मामले की जांच पुलिस करने के बाद फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो क्या वजह रही होगी जो महिला को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया। आप नजर बनाए रखिएगा प्रेमदान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। भीषण भिड़ंत सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में चाचा और भतीजे सहित कुल 3 लोगों की मौत हुई है। उदयपुर सलुम्बर मेगा हाईवे पर यह भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बस्सी गांव के पास की यह घटना है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई और सड़क हादसे में कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में चाचा और भतीजे बताए जा रहे हैं। तो कुल 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन वजहों से यह हादसा हुआ है। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, कुछ पता चल सका कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? देखिए, ये देर रात की घटना है और बताया जा रहा है कि कार भी काफी तेज गति से थी और जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली हमें उसके अनुसार बहुत भीषण हादसा था। और आप देखिए कि इसकी भयावहता इससे ही अंदाजा लगती है कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और जो 3 लोग मरे उसमें 2 लोग चाचा भतीजा हैं। रात को ही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और क्योंकि शव इधर उधर बिखर गए थे तो पुलिस ने शवों को उदयपुर मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है। अब आज परिजनों के आने पर जो शव है उनका पोस्टमार्टम कराकर सुपुर्द किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बिल्कुल कपिल, हादसा कितना भीषण रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पर 3 लोगों की मौत हो गई है और ये जांच का विषय है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारियों के लिए। कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। और बड़ी खबर अजमेर से सामने आ रही है जहां पर दीवार ढहने से 2 बेटे और मां की मौत हो गई। पोती और बहू भी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। दीवार के पास बताया जा रहा है कि सभी सदस्य सो रहे थे और इसी दौरान देर रात तेज आंधी चली। आंधी आने के बाद ये दीवार ढह गई और हादसे की वजह से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुटिया गांव की घटना, अब शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। तेज आंधी आने से दीवार गिर गई जिससे एक मां और 2 बेटे की मृत्यु हो गई। कौन से गांव में? कुटिया में। तो अजमेर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर कुछ लोग घर में सो रहे थे दीवार के पास और इसी दौरान तेज अंधड़ चली और इसकी वजह से दीवार ढह गई। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तेज अंधड़ चल रही है और इसे लेकर लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि दीवार कमजोर था जिसकी वजह से ये दीवार ढह गया। मनवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर, बेहद दर्दनाक हादसा, अभी घायलों की स्थिति क्या है, अपडेट बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसके तुरंत बाद जैसे स्थानीय लोगों को और प्रशासन को सूचना मिली, जो मृतक हैं उनको और घायलों को जो विजयनगर का सरकारी अस्पताल है वहां लाया गया और वहां से क्योंकि 3 घायलों में से एक की हालत गंभीर है तो उनको अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जो मृतक हैं उनके शव गांव वापस पहुंचा दिए गए हैं। हादसा जिस तरीके से हुआ है उसके बाद से पूरे गांव के अंदर शोक की लहर है। चारों तरफ चर्चा इसी बात की है कि कल देर रात जिस तरीके से तेज आंधियां चली, तेज हवाओं की वजह से ये दीवार ढही और उसमें एक ही परिवार के 3 लोग जिसमें 2 बेटे हैं और एक उनकी मां है, उनकी मौत हुई है। जी बिल्कुल मनवीर, बेहद दर्दनाक हादसा। निश्चित तौर पर गांव में भी लोग सन्न रह गए होंगे ये खबर सुन के और जरूरी है क्योंकि आगे भी इस तरीके के अलर्ट जारी किए गए हैं। लोग अपनी सुरक्षा करें और सतर्क भी रहें। बहुत शुक्रिया आपका मनवीर तमाम जानकारियों के लिए।
और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कोटा के इटावा से, जहां पर बाइक को बचाने के चक्कर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। दुर्घटना में कुल 35 लोग घायल हो गए हैं। 11 लोगों को इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है और इन सभी को कोटा रेफर कर दिया गया है। अटरू के पूरे गांव से ये सभी इंदरगढ़ माताजी जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। सभी घायलों का लगातार इलाज जारी है। पुरी से आ रहे थे, माता जी के जा रहे थे, रसोई लेके एक मोटरसाइकिल आई आगे, ब्रेक मारे ड्राइवर ने, उसका बैलेंस मटर गया। 30-35 जने थे। यहाँ क्या गाँव है, मालपुर आए थे। पूरी गांव थाना अटरू से एक ट्रैक्टर जिसमें माली समाज व अन्य समाज के लोग थे, जो इंद्रगढ़ माता जी को कोई रसोई लेके जा रहे थे, जो गुमानपुरा के पास कोई सामने से मोटरसाइकिल आने से असंतुलित हो गया, ट्रैक्टर पलट गया। हिमांशु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बेहद भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक को बचाने के चक्कर में ये ट्रैक्टर पलट गई और 5 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हिमांशु, इनके हेल्थ को लेकर अपडेट बताइएगा और पुलिस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, ये पूरा जो हादसा है वो पेश आया इटावा के पास में, इटावा स्टेट हाईवे 70 पर गणेशगंज के बीच में ये पूरा हादसा पेश आया, जहां पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बड़ी बात यह कि इसमें एक ही गांव के करीब 35 लोग मौजूद थे। सभी इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। ये सभी आपको बता दें कि अटरू जो 12 जिले का अटरू है, वहां के पुरी गांव के रहने वाले थे और इंदरगढ़ में जो मंदिर है माता जी का, वहां पर जा रहे थे किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ऐसे में बाइक सवार को बचाने के लिए जब ये ट्रैक्टर ट्रॉली का बैलेंस बिगड़ा, एकाएक जो ड्राइवर जो है उस पर काबू नहीं कर पाया और ऐसे में ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए, जिसमें 35 लोगों को चोट आई। उनका प्राथमिक उपचार करके कुछ को घर भेज दिया गया, लेकिन 11 लोगों को जिनको चोट ज्यादा आई थी उन्हें इटावा के लोकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वहीं अगर बात करें जो 5 गंभीर घायल हैं, जिन्हें कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, फिलहाल उनका जो उपचार है वो जारी है। उनको जो ट्रीटमेंट है वो लगातार दिया जा रहा है। वहीं पुलिस की अगर बात करें तो इटावा जो थाना पुलिस है इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। किस तरह से नेग्लिजेंसी रही, किसकी नेग्लिजेंसी रही, इन तमाम जो तथ्य हैं उन पर पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, और सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 35 लोग सफर कर रहे थे, क्या किसी की नजर नहीं गई इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ी नेग्लिजेंसी काउंट होगी, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर इतनी तादाद में लोगों को ले जाया जा रहा था और ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही रही है कि या तो ड्राइवर संतुलित होकर के गाड़ी चला रहा था, स्पीड ज्यादा थी, यानी ये तमाम चीजें हैं जिन पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तब जाकर कई ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है ताकि आगे इस तरीके के हादसे ना होने